नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। महिला की मौत के बाद लगाया गया चक्का जाम, 3 घंटे तक रहा रास्ता बंद। पुलिस कार्रवाई से ग्रामीण थे नाराज। देवटनी ग्यारस पर गन्नों की जमकर बिक्री। तो भगवान जागेश्वरनाथ धाम में लगातार चल रहा है ग्वाल नृत्य। 3 घंटे तक नहीं मिल पाई महिला को एम्बुलेंस। दो तालाब होने के बावजूद किसानों को नहीं मिल पा रहा है पानी। किसान करेंगे जन आंदोलन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे रजपुरा थाना अंतर्गत घटी एक बड़ी घटना की, जहां पर एक महिला की मौत हो गई। गुस्साए लोगों के द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। जब पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो शव रखकर जाम लगा दिया गया। 3 घंटे तक रास्ता बंद रहा तो अधिकारी मौके पर पहुंच गए। परिवार के लोगों से बात होने लगी। परिवार के लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल पूरा मामला 5 नवंबर की घटना से जुड़ा हुआ है, जहां पर चंदा सिंह नाम की एक महिला को कार्तिक स्नान के लिए गोमती यादव अपने साथ ले गई। जब वह तालाब पर पहुंची तो इसी बीच उनके परिवार के अन्य सदस्य भी आ गए, जिनके द्वारा चंदा सिंह से जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई, उन्हें अपमानित किया गया। इस घटना से आहत होकर चंदा सिंह के द्वारा कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। संजू ने दवाई दी गोमती बाई को, गोमती से मरवाया मेरी घरवाली को, उसने रेता की चंदा बाई को रेता की रोकी कि मत भरो जी। कम से कम 100 ट्राई रेता भी भर ली है, रोकी तो उस पे से वो नाराज हो गया। तुम्हारी लुगाई को दवाई पिलवा दी उसने। इसकी सुपर्द थी वो। खुद पी खुद पी है कि पिलाई है? पिलाई है। डरों के मारे पी है। ये देखो, ये बात झूठ मत बोलो। और अभी एक महिला को चाकू भी मारी है। रघुवीर यादव, गोमती यादव, संजू यादव को यहाँ अभी बुलाया जाए। क्या घटना हो गई थी? इन लोगों ने धमकी दी है, मारा है हमारी माँ को और जहर पिलाया है। क्या घटना हो गई थी? मार भी गए थे। ऐसे ही धमकी दी थी, हमको नहीं अभी मारपीट की है। अभी मारा था 5 तारीख को मारा था और इन लोगों ने तीनों ने दवाई पिलाई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई और यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी है यहाँ की पुलिस ने। यहाँ की पुलिस क्यों मिली है संजू यादव से? 5 तारीख की घटना है। 5 तारीख की घटना है। आज 7 दिन है, क्यों नहीं शिकायत दर्ज की गई है? हम लोगों को न्याय चाहिए। अब विवाद की मुख्य वजह क्या थी? मुझे तो ये मालूम है कि जो मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया है और पहले भी फोन करता रहा कि मगरौन में एक हरीश सिंह नाम करके लोधी रहते हैं, हरीश सिंह, और उन्होंने कम से कम 200-300 डम्फर रेता पनारी में रखी है और मैं उनकी चौकीदारी करता हूँ। और रात के वो रेता बिकवाते हैं और सुबह मेरे पास आ जाते कितनी रेता बिक गई। और वो रेता 1/2 पर जिनसे बिकवाते हैं उसमें इसका पूरा हाथ है। यही वो इसी पैसे वो याद हुआ। और सुबह जो मेरी बहू ने कहा कि उस महिला के सामने, जो महिला मार के भाग गई, क्या नाम है उसका, गोमती के सामने कहा कि गोमती और जा रेता तुमने बिकवा रही और भर रही हो, ये गलत बात है और हम इसकी तनख्वाह खा रहे और बिना हमारे पूछे ने उन्हें चप्पल उठा के 3-4 मार दें। लोग देखते रहे और उसने कुछ नहीं कहा, बहू ने। ये किसने बताया कि चप्पल मार दी थी? ये उसी ने, मृतक महिला ने। हम लोगों ने। हाँ, वो तो साथ ही बयान दे, अच्छी आती हालत में दवाई कराते रहे। वो तो कल बोलते कल खत्म भाई, 5 दिन तो वो वहाँ रही ना, 4 दिन जबलपुर में गड़ाई मड़ाई मार देंगे। साहब कहते रहे दवाई करा लो। शत्रुघ्न साहब जो दुबे जी हैं 2 फूल वाले, ये कहते रहे
कि ये दवाई करवाइए आप, और हम आपकी पूरी एफआई करेंगे और दोषियों को सजा देंगे। हम लोग उस बिलब में सीधे साधे आदमी और उसमें लगे रहे और पैसे का इंतजाम कर करके यहाँ से भेजते रहे, बस खत्म। इसमें हम लोग मात खा गए और हमारी बहू भी चली गई और कुछ नहीं। और जीवन पटेल अभी जीवन पटेल से हमने कहा कि जब उस महिला को पत्थर मार दिया तो भाई हम लोग जो है तो ये तो है, लेकिन उसको आप अस्पताल भेजिए तो कह मैं वर्दी उतारे लेता हूँ, आप पहन लीजिए। रजपुरा में महिला का सौरभ के ग्रामीणों द्वारा उनके परिजनों द्वारा मांगी गई, क्या मामला था सर? मृतका चंदा बाई जिसकी कीटनाशक पीने से मृत्यु हो गई थी, उसके डेड बॉडी को यहाँ पर उनके परिवारजनों लोगों की मांग की है कि इसके लिए जो संबंधित दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध FIR पर कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में उनके परिवारजनों के स्टेटमेंट ले लिए गए हैं। डॉक्टर की PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। बताया जाता है कि रेत का अवैध भंडारण है जिसको लेकर विवाद हुआ था और उसी के चलते यह घटना घटित हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह के सिविल वार्ड में रहने वाली सोनी परिवार के एक महिला सदस्य की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसे दमोह जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, जिसके चलते महिला को जबलपुर रेफर किया गया। महिला को जब रेफर किया गया तब भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना परिजनों को करना पड़ा। लगभग 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। जिला अस्पताल में जो एम्बुलेंस रखी रहती हैं वह उपलब्ध नहीं हुई। 108 एम्बुलेंस दमोह पहुंची, लगभग 3 घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुंची, उसमें भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था। अस्पताल से ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, तब जाकर कहीं महिला को जबलपुर रेफर किया जा सका। काफ़ी दुखद और बड़ी घटना सामने आई है। बताया जाता है कि परिवार के लोग परेशान होते रहे, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते परिजनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? मैं सिविल वार्ड 1 शोभा नगर का BJP बूथ अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है आपको? हमारी साली साहिबा भर्ती हैं, करीब 3 घंटे से ज़्यादा हो गए और उनको ऑक्सीजन की कमी है। फिर डॉक्टर ने जो बोला है वो कि उनको जबलपुर ले जाना पड़ेगा और सीरियस हालत है। एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, वो बोल रहा है कि 1.5-2 घंटे लगेंगे। 1.5-2 घंटे होने के बाद उसके बाद फिर फ़ोन लगाया तो बोल रहा है कि अभी हमारी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। अब ये बताइए ये करीब 12 से ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग को 9:30 बजे यहाँ आ गए थे। इस हालत में अगर मरीज को कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेवार कौन रहेगा? हम लोग परेशान हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार फ़ोन लगा रहे हैं। जो एम्बुलेंस के जो प्रभारी हैं वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे, CMO भी फ़ोन नहीं उठा रहे, और क्या नाम उनका, एक और कौन है वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे, सिविल सर्जन। हम लोग क्या करें? मरीज ऐसे में जाए तो जाए कहाँ? क्या नाम है वो, क्या हो गया आपको? हमारा नाम हर्ष सोनी है। हमारी मम्मी जी एडमिट है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर ने जबलपुर रेफर किया है और तो एम्बुलेंस पे कॉल किया तो बता रहे हैं कि पहले बोल रहे थे कि एम्बुलेंस बहुत दूर है, करीबन 1.5-2 घंटे लग जाएंगे आने में। फिर बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है। अब बताइए हम लोग क्या करें? करीबन हम लोगों के लिए 2 घंटे हो गए फोन कॉल करते करते। कौन सी वार्ड में? ICU में। वहाँ से फोन लगाया, आप कितने बार फोन लगा चुके हैं? आप क्या बताया उन्होंने? वो यही बता रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है और अभी गाड़ी दूर है, टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटे लगेंगे अभी। मरीज का क्या नाम है? 3 घंटे हो गए हम लोगों को। मरीज का क्या नाम है? मरीज का नाम है हेमलता सोनी। इस संबंध में उन्होंने जिला अस्पताल के प्रबंधक से चर्चा की कि यहाँ भी 2 एम्बुलेंस उपलब्ध रहती हैं, उन्हें क्यों नहीं पहुँचाया गया, तो इनके द्वारा क्या जवाब दिया गया यह भी हम आपको सुना देते हैं। कारण था कि एक बहुत ही सीरियस पेशेंट थी जिनका नाम हेमलता जी ICU में थी, तो इनके लिए 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और बार बार फ़ोन लगाने पर हमें
अपनी एम्बुलेंस समय पे नहीं मिल पा रही थी, तो हमने 108 के हेड से बात करी और उन्होंने हमें राजकुमार ड्राइवर का नंबर दिया, जिसका गाड़ी नंबर 1297 था। हमने तुरंत उससे कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में यदि कोई बाधा है तो हम अस्पताल से ही आपको ऑक्सीजन दे देंगे। पर मेरा 108 के हेड लोगों से अनुरोध है कि अपने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था हमेशा रखें, क्योंकि लोगों के जीवन बहुत अमूल्य है और हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की जान बचाएं। सर यहाँ पे भी 2 गाड़ी रखी रहती है अस्पताल में, ये कब भेजते हैं अपन? नहीं, देखिए, एक हमारी जो गाड़ियां हैं ये सब तो देखिए एम्बुलेंस है, जैसे ब्लड बैंक और इन सब के लिए यदि कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हमें इन्हें पर करना पड़ेगा। पर ये ALS और BLS गाड़ियां रहती हैं, ये हाईली एडवांस गाड़ियां रहती हैं और लंबे सफर के लिए इन्हीं गाड़ियों को हमें यूज करना चाहिए ताकि मरीज को कोई हानि ना हो। सर, आज पेशेंट को करीबन 3 घंटे इंतजार करना पड़ा, तो इन गाड़ियों का हम कब आज इमरजेंसी भी थी, कब उपयोग करते हैं? हम लोग जनरली उपयोग हमेशा करते हैं, पर हम छोटे डिस्टेंस के लिए ज्यादा उपयोग करते हैं और हमने कई बार भेजा भी है इन गाड़ियों से। पर हम ये कोशिश करते हैं कि व्यवस्था 108 जो इनके लिए लगी गई है उनसे ही उनको किया जाए, क्योंकि वो एडवांस गाड़ियां हैं, उनमें सारी सप्लाई, ऑक्सीजन, मेडिसिन और पूरी वेल इक्विप्ड रहती हैं, तो इससे पेशेंट की को आने जाने में और अस्पताल हायर सेंटर पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। हम इनका भी उपयोग करते हैं और यदि हमारी अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने अपनी गाड़ी से एम्बुलेंस से कुछ पेशेंटों को भेजा। अब वो बता रहा है कोई भी घटना घट जाए इनके साथ, हाँ, परिजन की, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर देखिए, जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर जांच का विषय है, क्योंकि पूरा जमीनी लेवल से हमें पूरी जांच करनी पड़ेगी इसके लिए हम समिति और अभी CMHO सर से आग्रह करेंगे कि सर ये व्यवस्था सुदृढ़ बने और अस्पताल में जो भी मरीज आए उन्हें तुरंत से जल्द एम्बुलेंस बने। मैं जितना कर सकता हूं मैं करूंगा, बाकी और लोगों को भी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। ऐसी व्यवस्था में अगर किसी मरीज की सांसें थम जाए तो ये मरीज की किस्मत, जिला अस्पताल प्रबंधन को भला उससे क्या मतलब। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। देवउठनी एकादशी के अवसर पर दमोह के श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में भक्तों का मेला लगा। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। वहीं कथकारी जहां यहां पहुंची तो वहीं ग्वाल नृत्य करने के लिए यहाँ पर यादव समाज के लोग पहुंचे, जिनके द्वारा यहाँ ग्वाल नृत्य किया गया, भगवान को रिझाने का प्रयास किया गया। ग्वालों के साथ कथकारी भी नाचती नजर आई। भगवान की भक्ति में ये डूबी हुई हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से उत्साह उमंग के साथ यहाँ ग्वाल नृत्य चल रहा है। बम बम भोले। संजय सरवरिया,
लकी डीसीएन न्यूज दमोह। देवश्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर दमोह में प्रसाद वितरित किया गया। दमोह के घंटाघर के समीप ये प्रसाद वितरित किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। बताया जाता है कि बाबा श्याम खाटू के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ होती है। देश और दुनिया में के साथ दमोह में भी उनके काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त हैं। दमोह के घंटाघर के समीप देवश्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर प्रसाद वितरित किया गया। सभी दमोह नगर वासियों को आज 11 के पावन पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस है और जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब भक्तगण बाबा के जन्म दिवस पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज बाबा का जन्म दिवस है और बाबा का आशीर्वाद सबको मिले और हारे के सहारे की जय। जय श्री खाटू श्याम। हाँ दादा, हाँ दादा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही, मगर जमीनी स्तर पर आज भी 2 तालाब बने हुए कुम्हारी क्षेत्र में, जिनकी नहर का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। मगर अतिक्रमण के चलते, विभाग की उदासीनता के चलते किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। किसान को पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं गुदरी तालाब से जुड़ी हुई नहर की, जो कि जगह जगह डैमेज हो चुकी हैं, जिसको लेकर किसान को स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, नहर बनानी पड़ती है, तब जाकर पानी उनके खेतों तक पहुंच पाता है। आखिरकार विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, न ही नहरों का रखरखाव या सुधार कार्य किया जाता है। किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसान जन आंदोलन की बात कह रहे हैं। हमारा नाम भागवत है। क्या है समस्या बताएं? हमारी ये समस्या है कि गुदरी जलाशय जो नहर है उसकी 8 साल से कोई ना सुधार है। कचरा हम लोग काटते हैं और पानी में बहुत परेशानी है। बिल्कुल ना कोई विधायक सुनता है, ना कोई सिंचाई विभाग का आदमी सुनता है, कोई नहीं सुनता यार यहाँ। और हम लोग बहुत परेशान हैं। 400-500 एकड़ जगह है सब लोगों की थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्या करें भाई? कुछ निवेदन है कि हम उनका जो नहर का काम है उसकी सुधारवाई करवाएं और जो गेहूं की फसल है उसमें झट्टी देवे। और क्या है यार, बिल्कुल यार पलेवा बहुत लेट हो रहा है भैया। पलेवा सुधार करवाई जाए। नाम है आपका? राम सिंह, गाँव का नाम? कुम्हारी। क्या है समस्या बताएं? हमारी समस्या पानी की है। तालाब कुम्हारी में 2 बंदे हैं और नहर पूरी डैमेज है, हर जगह से टूटी है। हमारे यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम नहर सुधार करवाना चाहते हैं, पानी पहुँचे जमीन में। लेकिन सफाई करके ले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है, न मुंशी आते हैं न कोई आते हैं। क्या नाम है आपका? हाकम सिंह लोधी। क्या समस्या हो? समस्या यह है कि ताला भरे हैं 2-2 ठैया। उठिया भरी है, थाली परसी रखी, खावे नहीं मिल रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? खावे चाहते हैं हमारे। कैसे बताएं? और ये सो के जब नहर सुधर जाए, पानी लगन लग हमारा तरीका से हमारी फसल होने लग, हमारा कर्ज चुक जाए, हमारा सब हो जाए। कितना कर्ज है आपके पास? कर्ज तो हमारा रो है माला, सब फसल मर गई पूरी रोग में धान के। क्या चाहते हैं आप? हम धान अब नहर सुधार चाहते, कम से कम फसल बन जाए, यही में कछु राहत हो जाए। देखने लायक होगा विभाग कोई सुधार कार्य कराता है या फिर आंदोलन की राह पर किसान नजर आते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। कार्तिक माह में कतकारियों के द्वारा अनेक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। दमोह की सड़कों पर आज सुबह से बड़ी संख्या में कतकारियां नजर आईं, जिनके द्वारा पूरी भक्ति भाव के साथ भगवान की आराधना की जा रही थी। आइए हम आपको दिखाते हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के हरदैसल घंटाघर के समीप स्थित है श्री बूंदाबहू मंदिर, जहां पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। देवउठनी एकादशी के अवसर पर भगवान तुलसा शालिग्राम का विवाह भी यहां पर संपन्न होगा। तमाम तरह की तैयारियां अंतिम चरण में है। यहां पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी। बोलिए गणेश भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय, शिव शंकर भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी जी की राधे राधे। आप पंचम दिवस से भागवत कथा का स्मरण जी, तो पंचम दिवस पूरे हुए ना, छठवां दिवस है, तो आप सब यहाँ पंचम दिवस से उपस्थित हो रहे हैं। आज छठम दिवस है, तो आज देवउठनी एकादशी भी है। ये बड़े हमारे भाग्य हैं कि हम सबको ये अवसर प्रदान हुआ कि हम श्रीमद् भागवत कथा गुरु जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे सभी आप भक्त हैं, वैसे ही एक भक्त की कथा है जो आप सबको सुनाना चाहती हूँ। दक्षिण भारत में गोदावरी तट के किनारे कनकवती नगर में एक भक्त हुए, बड़े ही अद्भुत भक्त हुए। अगर ऐसे भक्त हम सबको मिल जाए तो मुक्ति ही मिल जाए। वैसे ही एक भक्त हुए जिनका नाम है रामदास जी। वो इतने अद्भुत भक्त हुए थे, बड़े ही दीन थे, परंतु वो चतुर्वर्ण के भक्त थे। चतुर्वर्ण के कोई उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म से ही जो कार्य था जूते काटना, इसीलिए वो अपने कुल धर्म का ही व्यापार आगे बढ़ा रहे थे। वो अपना कार्य करते और श्री हरि के भजन का कीर्तन करते। उनको सबसे प्रिय था सत्संग। कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक ना हो। यदि हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो भगवान का स्मरण नहीं होगा और भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो वो अपना कार्य करके उसके बाद जब भी उन्हें समय मिलता वो सत्संग में जाते। और उनकी एक आदत थी, वो सत्संग में जाते और सबसे पीछे बैठते। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सब तो आगे बैठने के लिए झगड़ा करते हैं कि आगे बैठे तो हमें ज्यादा। आपने अक्सर देखा कि जब हम आगे बैठते तो हमें अपनी गर्दन ज्यादा उठानी पड़ती है। वो पीछे बैठते और हरि में मन में रहते। उनको न विद्या आती थी, उनको शास्त्र ध्यान आता था, बस वो नाम जानते थे कि हमें प्रभु का नाम लेना है। और हर किसी को शास्त्र पढ़ना ये जरूरी भी तो नहीं है। वैसे ही वो भक्त थे, जाते डेली सत्संग में पीछे बैठते। ऐसे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। क्या नहीं कहता, अब ऐसे उनको करते हो, उनको ये भी नहीं पता कि भगवान कैसे होते हैं, हम किस रूप में उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। बस उनने सत्संग में सुना गोविंद में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के तहसील गांव पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज आयोजकों के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर किस तरह से मेला आयोजित होगा उस संबंध में विस्तार से उनके द्वारा जानकारी दी गई। स्वदेशी जागरण मंच 14 से 24 नवंबर तहसील ग्राउंड दमोह में स्वदेशी मेला आयोजित कर रहा है। मेले में अपने स्वदेशी उत्पाद युवाओं महिलाओं को रोजगार मिले, उसके लिए उनका स्टॉल का आवंटन, स्वावलंबन ग्राम के माध्यम से परंपरागत जो हमारे व्यापार थे, परंपरागत जो हमारे काम थे,
चाहे वो हमारे मिट्टी के हों, चाहे लोहे के हों, चाहे लकड़ी का व्यवसाय हो, ऐसे व्यवसाय को प्रोत्साहन और दमोह की स्थानीय जनता स्वदेशी भाव को, भोजन भजन, हमारी भाषा, हमारे भेष, ये सभी प्रकार के विषय, पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार, ऐसे विषयों को लेकर स्वदेशी मेला रहने वाला है। पूरा इसको स्वदेशी अपना जो लोकल उत्पाद हैं और अपने यहाँ बड़ी संख्या में पलायन होता है दमोह में, मजदूरी करने हमारे यहाँ से भाई बंधु बाहर जाते हैं, तो ये पलायन खत्म हो, यहाँ रोजगार की संभावनाएं दमोह में बढ़े, तो यहाँ लोग युवा जो है उद्यम की तरफ बढ़े, खुद का उद्यम लगाए, वो काम देने वाला बने, काम करने वाला ना बने, इसको हमारा पूरा फोकस हमने इस पे किया। उद्देश्य है कि नए स्टार्टअप यहाँ से आए, दमोह जिले से कुछ नए उद्यमी यहाँ आए जो जिनको एक प्लेटफॉर्म मिले और जिनका व्यवसाय सुचारू रूप से चले और उनका नाम हो। जिस तरह से सागर में 6 से 8 स्टार्टअप सिर्फ 8 महीने में खड़े हुए हैं, उस तरह से हम भी चाहते हैं कि हमारे दमोह के युवा आए और अगर आप लोगों की जानकारी में हो तो जरूर आप बताएं कि आकर वह अपना स्टॉल लगाएं, हम उनको कुछ कंसेशन भी करके स्टॉल प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर कुछ 2-4 स्टॉल भी यहाँ आए इस तरीके के और वो अपने पैरों पे खड़े हो गए तो ये सबसे बड़ा इसका लाभ मिलेगा इस स्वदेशी मेले की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। देवउठनी एकादशी के अवसर पर दमोह के बाजारों में खासी रौनक देखी गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। कई परिवार ऐसे होते हैं जो देवउठनी एकादशी पर विशेष पूजन करते हैं। इसके लिए तमाम तरह की जो सामग्री होती है उसको भी खरीदते हैं। 11 के दिन दमोह के बाजार में खासी रौनक देखी गई। लोगों के द्वारा जमकर खरीदारी की गई। पूजन सामग्री को खरीदा गया तो अन्य चीजें भी लोगों के द्वारा खरीदी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। देवउठनी एकादशी के अवसर पर एक गन्ने का
विशेष मंडप बनाया जाता है जिसके नीचे भगवान तुलसा सालिग्राम का विवाह संपन्न होता है। इसके पीछे भी काफ़ी मान्यताएं हैं। दमोह के बाजारों में आज काफ़ी गन्ने पहुंचे, हालांकि खरीदारी कुछ कम हुई, दाम भी कुछ ज़्यादा नहीं थे। शुरुआती दौर में दाम काफ़ी ऊंचे थे, बाद में धीरे धीरे ये दाम जो है वो कम होते चले गए। गन्ने व्यवसायी दमोह के तहसील ग्राउंड पर ये दुकानें लगाए हुए थे जहां पर लोग गन्ने खरीदने के लिए पहुंचे हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से गन्ने की दुकानें लगी और स्थानीय लोगों के द्वारा गन्ने खरीदते समय देवउठनी एकादशी के संबंध में क्या जानकारी दी। मैं देवेंद्र कुमार अग्रवाल। कहाँ से आए हैं आप, क्या लेने आए थे? दमोह से। आज 11 है, आप सभी लोगों को 11 की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये 11 के त्यौहार को गन्ने के साथ विष्णु देवउठनी 11 की पूजा होती है, उसी के लिए बाजार सजा हुआ है। लोग यहाँ आ रहे हैं गन्ने खरीद रहे हैं। कैसे हैं इस बार के गन्ने के रेट? इस बार गन्ने के रेट थोड़ा पिछले साल की तुलना डबल ही हो गए हैं। जहाँ पिछले साल 50 के 4 मिल रहे हैं, इस बार जो है 50 रुपये का एक गन्ना। और गन्ने की क्वालिटी भी थोड़ा सा अच्छी नहीं है, पर ठीक है, पूजा है तो हर व्यक्ति खरीदना है, खरीदेगा ही, चाहे जैसा भी मिले, महंगा मिले तो सस्ता। मैं आपका कहाँ? मेरा नाम जिब्राइल है, शोभानगर बड़ी कॉलोनी का हूँ। और ये गन्ना है बेरगांव का, नंगसिंगड़ के पास किशोरगंज है, किशोरगंज के आगे 1.5 किलोमीटर बेरगांव है। ये गन्ना उधर का है। क्या रेट है इस बार गन्ने के? इस बार गन्ने के रेट तो ऐसे है कि गाड़ी कम आई है गन्ने की, गाड़ी इसलिए आई है कम क्योंकि पानी की कमी थी, इससे पानी की कमी के इससे आई है। तो गन्ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मगर गन्ना कम आया तो गन्ना चल रहा है। मगर बात यह है कि अब बज रहे हैं आप 1:33। अब ये नहीं है पता कि अब गन्ना का क्या रेट चल रहा है, मगर अभी गन्ना का रेट चल रहा है भाई साहब। ये 4 गन्ने हैं, ये 120 के हैं, मगर ग्राहक नहीं लेता तो ये 100 के कर देते, बस यही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। 11 पर्व के दिन दमोह के रैकवार समाज के लोग नगर के वार्डों में निकले, अपना जाल लेकर और लोगों को जाल में फंसाकर उनके संकट दूर करने की बात कही। महाराज की जय। आपने जाल में फंसती मछलियों को तो खूब देखा सुना होगा, लेकिन क्या कभी बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और आम लोगों को फंसते देखा? अगर नहीं देखा तो हम दिखाते हैं कैसे और क्यों फंसते हैं लोग मछली के जाल में। दरअसल दीपावली से 11 के दिन तक रैकवार समाज के लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं को इस जाल को डाल के दूर करते हैं। आज रैकवार समाज के लोग पहुंचे सचिन असाटी के निवास, जहां उनके परिवार को समाज के मोंटी रैकवार और साथियों ने जाल डालकर उनकी दुख मुसीबत और अलाएं बलाएं दूर की। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। इस बार जाल में फंसे हुए आप? जाल में फंसाने की जो परंपरा है, ये बहुत पुरानी बुंदेलखंड क्षेत्रीय परंपरा थी। ये दीपावली से 11 तक रैकवार समाज द्वारा जो नयर मछली के जाल से उतारी जाती है, इसमें सारी जो बलाएं रहती है वो ले जाते हैं अपने साथ और जल में प्रवाह कर देते हैं। तो इस परंपरा की शुरुआत हमारे रैकवार समाज के अध्यक्ष जो मोंटी रैकवार जी और आगे धुरिया जी और उनके साथी, उनके साधुवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने इस पुरानी परंपरा को फिर से पुनः जीवित किया है। जी भाभी जी,
कैसा रहा ये अनुभव इस बार जाल में फंसने का? ये बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हमने पहली बार किया, हमें इसकी जानकारी रही, बहुत अच्छा अनुभव है। इससे हमें जो भी अलाय वलाय सभी जाती है, तो हमने भी इसका प्रयास किया है कुछ। मतलब आपने भी अब यहाँ आकर बुंदेलखंडी में बोल दिया अलाय वाला। तो देखा आपने, ये थी हमारे बुंदेलखंड इलाके की सबसे पुरानी परंपरा, जिसे एक समुदाय विशेष के लोग आज भी जिंदा रखे हुए हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी जान सकें कि आखिरकार हमारे बुंदेलखंड इलाके का क्या कल्चर था, क्या परंपराएं थीं। खैर जो भी हो, लेकिन आज इनके जाल में आम आदमी से लेकर मंत्री और विधायक भी फंसते देखे गए। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती है। तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। समाचारों पर फिर से। महिला की मौत के बाद लगाया गया चक्का जाम। 3 घंटे तक रहा रास्ता बंद। पुलिस कार्रवाई से ग्रामीण थे नाराज। देवटनी 11 पर गन्नों की जमकर बिक्री। तो भगवान जागेश्वरनाथ धाम में लगातार चल रहा है ग्वाल नृत्य। 3 घंटे तक नहीं मिल पाई महिला को एम्बुलेंस। दो तालाब होने के बावजूद किसानों को नहीं मिल पा रहा है पानी। किसान करेंगे जन आंदोलन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर
with extra large space and comfort, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।